राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है और अगर चुनाव होता है तो निश्चित है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे कि फला आदमी हमारा फला विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। और भाजपा ने इस काम में बढ़त लेते हुए 41 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि उन उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बहुत सारी जगह बहुत सारे बड़े विरोध के स्वर उठ रहे हैं। और राजनीतिक दलों में अक्सर ऐसा होता है कि जब चुनाव के दौरान कई लोग दावेदारी करते हैं, उनमें से किसी एक को टिकट मिल जाता है या उनके अलावा उनकी पसंद के अलावा किसी को टिकट मिल जाता है तो विरोध के स्वर उठते हैं। फिर वह क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या बसपा। और भाजपा में इस तरह का विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा ने 41 उम्मीदवार घोषित करके बढ़त तो बना ली है। दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस का सत्ताधारी मामला है। सत्ताधारी दल होने के बावजूद कांग्रेस अभी तक यह भी तय नहीं कर पाई है कि आखिरकार उम्मीदवारों की घोषणा वह कब तक कर देगी, जबकि 30 अक्टूबर से नामांकन राजस्थान में शुरू होने वाले हैं। जबकि राजस्थान के बाद में तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है। वहां के उम्मीदवारों की एक सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की सूचियां जारी हो चुकी है, छत्तीसगढ़ की सूचियां जारी हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में पेच अभी अटका हुआ है। दरअसल राजस्थान में लगातार यह कहा जाता रहा था कि इस बार पार्टी 3 महीने पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी, 2 महीने पहले कर देगी, और अंत में आके यह कहा गया था कि चुनावी घोषणा से पहले कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। लेकिन चुनावी घोषणा होने के 5-6 दिन बाद तक भी अभी तक यह बात तय नहीं है कि कांग्रेस कब तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी। खैर, यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं कांग्रेस के वर्करों में चल रही है, आम लोगों में चल रही है, वह सिर्फ यही चर्चा है कि कांग्रेस की एक समस्या है कि यहां पार्टी से ज्यादा नेता अपने समर्थक को बचाने में लगा रहता है। इसका कारण यह है कि यदि समर्थक बचा रहेगा तो नेता भी जिंदा रहेगा राजनीतिक रूप से। यही कारण है कि हर नेता यह चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को विधानसभा में उम्मीदवारी मिले, भले ही वह चुनाव लड़ने योग्य नहीं हो, जीतने योग्य नहीं हो, लेकिन उम्मीदवारी उसे मैं दिलाने में सफल रहूं ताकि अगले 5 साल तक वह व्यक्ति चाहे चुनाव जीते या हारे, वह मेरे पीछे खड़ा रहे, मेरे समर्थक के रूप में खड़ा मिले। यही प्रॉब्लम है कि हर सीट पर कांग्रेस की लड़ाई उलझी हुई है। बहुत सारी सीटें तो ऐसी हैं जहां सीनियर लीडरशिप है, उनके नामों की घोषणा भी अगर कांग्रेस नहीं कर पा रही है तो स्पष्ट है कि कांग्रेस किस तरह से अपनों के बीच में उलझी हुई है। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है, अब आपको बताता हूं, जो चर्चाओं में भी है और हकीकत भी है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या तो राजस्थान की 24 सीटें हैं। यह 24 सीटें वे हैं जहां पर निर्दलीय जीते, आरएलडी जीती, माकपा जीती, बीटीपी जीती, यानी कि इन 24 सीटों पर, और बसपा के 6 लोग जीते। कुल मिलाकर ये जो 24 सीटें हैं वहां कांग्रेस ने इन सब का समर्थन सरकार बनाने के लिए लिया, और इसलिए लिया क्योंकि 2018 में कांग्रेस बहुमत से एक सीट कम पर रुक गई थी। हालांकि भाजपा बहुत सारी सीटें दूर थी, ऐसे में कांग्रेस सरकार बनाने में तो सफल रही, लेकिन यहां आकर कांग्रेस ने जिन लोगों से समर्थन लिया, जरूरी होता है कि जब आपके पास बहुमत नहीं है तो अन्य दल या निर्दलियों का समर्थन लिया जाता है, और कांग्रेस ने भी राजस्थान में सरकार चलाने के लिए ऐसा ही किया। सरकार चलाने के लिए समर्थन लेने तक तो ठीक बात थी, लेकिन इन 24 जगहों पर 5 साल के दौरान हुआ यह कि कांग्रेस की सत्ता और संगठन, जो कांग्रेस की पहचान थी उन क्षेत्रों में, उसे लगभग खत्म कर दिया गया। खत्म करने वाले यही विधायक बताए जाते हैं। इनके खिलाफ उन लोगों ने कई बार पार्टी मंच पर पार्टी नेताओं से, पार्टी प्रभारियों से शिकायत की, जो इन लोगों से चुनाव हारे थे, कि सरकार में सिर्फ इनकी चल रही है। वहां तक भी ठीक था, लेकिन कांग्रेस के संगठन की नियुक्तियां भी निर्दलियों के कहने से, दूसरे दल से जीतकर आए विधायकों के कहने से होती रही, और नतीजा यह निकला कि जो लोग कांग्रेस के नाम पर 2018 में झंडा उठाए उस क्षेत्र में घूम रहे थे, वे
लगभग लगभग यह चुनाव आते आते निष्क्रिय हो गए। यानी कि अब इन 24 सीटों पर या तो उन निर्दलियों को या अन्य दलों से आए लोगों को टिकट दे कांग्रेस, तो फिर जो 24 लोग इनसे हारे थे वे बगावत पर उतरेंगे या इनका विरोध करेंगे, या फिर पुराने लोगों में फिर टिकट दिया जाता है तो चूंकि सत्ता और संगठन इनके हवाले था उस एरिया में, तो यह लोग फिर या तो बागी बनेंगे या अन्य दलों से चुनाव लड़कर कांग्रेस का नुकसान करेंगे। कुल मिलाकर यह 24 सीटों की स्थिति तो है, लेकिन इसके अलावा भी पूरे राजस्थान में स्थितियां कोई बहुत सहज नहीं है। सहज नहीं होने का एक ही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिन लोगों ने सरकार बचाने में सहयोग किया उन लोगों को टिकट मिले, वे जीत के आए, ऐसी मेरी इच्छा है। यानी इस इच्छा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके साथ बाड़ाबंदी में रुके सभी विधायकों सहित अन्य दलों से आए उन नेताओं को भी एक तरह से समर्थन दे दिया है कि उन्हें मैं टिकट दिलाना चाहता हूं और उन्हें टिकट मिले। दूसरी ओर अन्य नेता हैं जो अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए इनमें से बहुत सारे नेताओं की टिकट कटवाना चाहते हैं। यह राजनीति में होता है, लेकिन इस कश्मकश में समस्या यह हो रही है कि कांग्रेस टिकटों का फैसला नहीं कर पा रही है। दरअसल समर्थक समर्थक खेलने की इसी वजह से कांग्रेस की पिछले 4 चुनावों में जो स्थिति है उस पर बहुत ज्यादा सोचने देखने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट सबके सामने है। 1998 में कांग्रेस बंपर बहुमत लेकर राजस्थान में सरकार बनाने में सफल रही थी। मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत राजस्थान में नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जब 2003 का चुनाव आया तो कांग्रेस की जो जीती हुई सीटें थी उनमें से करीब 100 सीटें कांग्रेस लूज कर गई और 50 के आसपास 53-54 के आंकड़े पर आकर ठहर गई और वसुंधरा राजे 120 सीट लेकर राज में आ गई। उसके बाद में 2008 में एंटी इनकम्बेंसी वसुंधरा राजे के खिलाफ हुई और कांग्रेस चुनाव तो जीती लेकिन सिर्फ 96 सीट पर अटक गई। यानी कि उस समय भी कांग्रेस बहुमत नहीं हासिल कर पाई और उस वक्त भी बसपा से आए 6 लोगों और कुछ निर्दलियों की मदद से सरकार इन्हीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चलाई। उसके बाद जब फिर सरकार के बाद में 2013 में कांग्रेस चुनाव में उतरी तो राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से अब तक की सबसे करारी हार झेलते हुए मात्र 21 सीटों पर कांग्रेस समट गई। वहीं उसके बाद 2018 का चुनाव आया तो लग रहा था कि कांग्रेस इस बार बंपर बहुमत हासिल करने वाली है, लेकिन वही मेरे समर्थक को टिकट मिले, मेरा समर्थक चुनाव जीते की लड़ाई में टिकटों का बंटवारा हुआ। कांग्रेस सरकार बनाने में तो सफल रही लेकिन सीटें बहुमत से एक कम यानी 99 आई और फिर निर्दलीय बसपा और अन्य दलों से आए लोगों के साथ में मिलकर सरकार 5 साल तक चलती रही। अब दावे कितने भी किए जाएं कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है, कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी, कांग्रेस ने इतनी योजनाएं दी है, कांग्रेस ने उतनी योजनाएं दी है, कांग्रेस ने ऐसा किया है, कांग्रेस सरकार ने वैसा किया है। यदि आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी सरकार रिपीट हो रही है तो आखिरकार क्या कारण है कि आप अभी तक टिकटों का वितरण नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा का मैं बार बार उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि भाजपा ने सिर्फ 41 सीटों की घोषणा ही नहीं की बल्कि 3-3 बार के विधायक बने हुए लोग और वे फिर जीतने की स्थिति में नजर आ रहे थे, इसके बावजूद उनके टिकट काटकर उन स्थानों पर या तो अपने सांसदों को टिकट दे दी या फिर नए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। यानी कि भाजपा पूरी तरह रिस्क लेकर खेल रही है। वहीं कांग्रेस में वही बात समर्थक समर्थक का खेला अभी तक चल रहा है। हालांकि कांग्रेस ने कई बार सर्वे की बात की, फला सर्वे हुआ, फला सर्वे हुआ, उस सर्वे में नाम होगा तो टिकट देंगे, उस सर्वे में नाम होगा तो टिकट देंगे। जब आपने सर्वे कर लिया तो निश्चित तौर पे सर्वे के कुछ तो परिणाम होंगे, उन परिणामों के अनुरूप भी आप उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन वह घोषणा नहीं हो रही। दरअसल समस्या यह है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार में जितने मंत्री हैं उनमें से 80% के खिलाफ
जनता के अंदर निगेटिव माहौल बना हुआ है। वहीं अधिकांश विधायकों के खिलाफ भी यही स्थिति है और लोग उनके खिलाफ खड़े हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके खिलाफ खड़े हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि कांग्रेस की जब सरकार चल रही थी तो मंत्री विधायकों ने कांग्रेस के लोगों को तवज्जो देना उचित नहीं समझा। आप कहीं भी जाकर कांग्रेस के लोगों से यह बात पूछ सकते हैं कि आखिरकार वे अपनी ही पार्टी से नाराज क्यों नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नहीं, जब राजनीतिक नियुक्तियों का मौका होता है वहां भी कांग्रेस के लोगों को मौका देने की बजाय 15 से ज्यादा अधिकारियों को चेयरमैन बनाकर बिठा दिया गया। बहुत सारी जगह तो मनोनीत पार्षद भाजपा से आए लोग बन गए। बहुत सारी जगहों पर ऐसे लोगों को मौका दे दिया जो पृष्ठभूमि से भाजपाई हैं। इस तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता ना सिर्फ मंत्री विधायकों से प्रताड़ित रहा बल्कि राजनीतिक नियुक्तियों में भी या तो उन लोगों को मिला जो कांग्रेस के नाम पर भी मिला, जो जिस तरह से पृथ्वी के चक्कर लगाए जाते हैं उस तरह से जिन लोगों ने नेताओं के चक्कर लगाए वे लोग राजनीतिक नियुक्तियां पाने में सफल हो गए। बाकी जो जमीन पर रहकर काम कर रहे थे उन्हें उन जगह पर भी मौका नहीं दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी योजनाएं और रिपीट होने की बातें कितनी भी करे लेकिन हकीकत जमीन पर यही है। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप कांग्रेस के लोगों में जाकर चर्चा करेंगे तो यह बातें निकल कर आ जाएगी। और यही कारण है कि अब कांग्रेस में टिकट वितरण का संकट पैदा हो रखा है। हालांकि यह तय है कि चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और 200 सीटें पे लड़ेगी या 190 पे लड़ेगी या 180 पे लड़ेगी, किसी से गठबंधन करेगी नहीं करेगी। ऐसे में उम्मीदवारों की घोषणा तो होनी है, लेकिन यह घोषणा जो अभी सिस्टम बना हुआ है उसके अनुसार 22 से लेकर 5 नवंबर तक ही वितरण हो पाएगा टिकटों का। क्योंकि फिलहाल तो कांग्रेस ईआरसीपी को लेकर राजस्थान में आंदोलन कर रही है। यदि उससे पहले टिकटों का वितरण हो जाता है तो निश्चित मानिए उन टिकटों के विरोध में जो लोग होंगे, उन उम्मीदवारों के विरोध में जो लोग होंगे वे निश्चित तौर पर उस यात्रा के दौरान कांग्रेस की होने वाली आम सभाओं में बवाल कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, झंडे दिखा सकते हैं। इस तरह का माहौल बन सकता है। ऐसे में कांग्रेस फिलहाल 22 तारीख तक इन चीजों से बचना चाहेगी, क्योंकि 20 तारीख को तो राजस्थान में प्रियंका गांधी की ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर ही दौसा जिले में एक आम सभा होने वाली है। ऐसे में 22 के बाद ही कांग्रेस के टिकट वितरण की तस्वीर कुछ हल्की सी साफ हो सकती है, कुछ नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन इस उहापोह की स्थिति में कांग्रेस इसलिए पिछड़ रही है कि कांग्रेस का वर्कर इस बात का इंतजार कर रहा है कि हमारे उम्मीदवारों की घोषणा हो। दूसरी ओर भाजपा के जो 41 उम्मीदवार थे उनमें से बहुत सारे उम्मीदवारों का विरोध था। उन्होंने ग्राउंड पर जाकर, विधानसभा क्षेत्रों में जाकर काफी हद तक उस विरोध को थामने का काम करके एक और बढ़त बना ली है। ऐसे में भी कांग्रेस अभी तक चेत नहीं रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस में मैं और मेरा समर्थक, यह बात अभी तक हावी है। और यही कारण है कि कांग्रेस का पिछले 4 चुनाव का रिजल्ट, भले ही 2 बार इसमें सत्ता बनी और 2 बार कांग्रेस धराशायी हुई, लेकिन चारों रिजल्ट मिलाकर देखे जा सकते हैं कि कांग्रेस की वास्तविक स्थिति जमीन पर क्या रही है। इसके बावजूद भी कांग्रेस संभलने के बजाय अभी भी मैं और मेरे समर्थक की लड़ाई में अटकी है और भाजपा ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर बहुत सारे विरोध को कंट्रोल करते हुए बढ़त बनाने में लगी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के जो नेता बड़े बड़े दावे करते रहे हैं या कर रहे हैं, वे किस तरह से इस टिकट के वितरण के बाद में कांग्रेस में होने वाले संभावित विरोध पर काबू पाएंगे और किस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके समर्थकों की जो बात है कि सरकार फिर से रिपीट होगी, क्या इस बात पर खरे उतर पाएंगे या फिर 2 बार के चुनाव परिणामों की तरह ही कांग्रेस राजस्थान में 2023 में धराशायी होने वाली है।